अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता, नींद नहीं आती, रजब भट्ट का हैरान कुन दावा। सारी दौलत लुटा कर भी रजब भट्ट क्या हासिल करना चाह रहे हैं जो उनको अभी तक ला हासिल है। ईमान को रजब की कमज़ोरी के बारे में बहुत अच्छे से इल्म था। किवान से ईद पर मिलने की क्या शराइत रखती गई हैं, मैं रजब के बगैर कितनी ताकतवर हूँ, ये सारी दुनिया मेरे साथ है और ये दुनिया अब देखेगी भी। ईमान क्यों ओपन चैलेंजेस कर रही है। ईद पर ईमान की किवान के साथ व्लॉग में एंट्री होने जा रही है। क्या ईद उल फितर पर वीडियो लीक ड्रामा इसीलिए किया गया। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहिजा करना है। रजब भट्ट की जानिब से शेयर किए गए वीडियो मैसेज जो है उससे वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो नींद ना आने की बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। याद रहे कि रजब भट्ट जो है वो अपने व्लॉग्स में भी कह चुके हैं कि वो बहुत कम सो पाते हैं, बहुत कम। फैंस रजब के जुमले को इस बात से जोड़ रहे हैं कि जी 2 दिन पहले भी रजब भट्ट ने जो है यादें ना मिटाने की बात की थी। तो यानी वापस आने के दरवाज़े या वापस जाने के दरवाज़े क्या खुले हैं। क्या रजब भट्ट जो है वो चाहते हैं कि उनका बेटा उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। रजब और ईमान की जंग में एक ऐसा मुतवक्की और दिल पिघला देने वाला मोड़ आया जब सब हैरान रह गए। रजब भट्ट ने लाइव आकर पहली बार अपने तमाम जज्बात, जो दिल में चीज़ें हैं, दुनिया के सामने रखे। रजब का कहना था कि तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता, रातों को नींद नहीं आती। ये अल्फाज सिर्फ एक शौहर के नहीं बल्कि उस बाप के हैं जिसका डेफिनेटली पूरा घर उजड़ चुका है, जिसके बेटे का नाम तक लेने पर पाबंदी है, जिसके बेटे से उसकी मुलाकात नहीं हो पाती। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये दुनिया कितनी अजीब सिमत में बढ़ रही है कि यहाँ पर व्यूज़, यहाँ पर ख़ुद मुख्तारी, यहाँ पर अपने आप को इन्फ्लुएंसर बनाना, यहाँ पे ख़ुद के चैनल बनाना, पैसे कमाना इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है कि ना बच्चे का ख्याल है। बच्चे को नज़र भी नहीं, अल्लाह ना करे नज़र लगे, लेकिन बच्चे को नज़र लगने वाली ड्रामेबाजी ख़त्म हो गई है। और वो ड्रामेबाजी सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त थी जब रजब भट्ट के घर में थे। रजब भट्ट की वालदा को इस तरह से कहा जाता था, उसके दोस्तों को कहा जाता था, उसकी बहन को, घर में रहने वाले सब लोगों को कहा जाता था। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर अपनी सारी दौलत लुटा कर भी रजब भट्ट अब हासिल क्या करना चाहते हैं। सच ये है कि रजब को अब ना तो यूट्यूब डॉलर्स की परवाह है और ना ही अपने फेम की। वो अपनी सारी कमाई और जायदाद कुर्बान करके भी सिर्फ अपना हंसता खेलता घर या बेटा किवान वापस चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जज्बात के इस खेल को कुछ और ही रंग दिया गया है। ईमान एक पढ़ी लिखी खातून है और वो रजब भट्ट की सबसे बड़ी कमज़ोरी बहुत अच्छे से जानती हैं। वो कमज़ोरी है उनका बेटा और उसको वो इस्तेमाल कर रही है पूरी की पूरी फैमिली। ईमान पहले ही रजब भट्ट पर पाबंदियाँ लगा चुकी है, बहुत इल्ज़ामात लगा चुकी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, वीडियोस, पता नहीं क्या कुछ कहानियाँ सुना चुकी है, उस पर कितने गंदे इल्ज़ामात लगाए जा चुके हैं। तो इस बार ईद पर क्या ड्रामा रचाने की तैयारी की गई है इस फैमिली की जानिब से, लोग ये पूछ रहे हैं। आखिर ईद पर रजब भट्ट पर एक वीडियो लीक करने का इल्ज़ाम लगाया गया था जो लास्ट ईद है। क्या इस ईद पर ईमान ख़ुद किवान को लेकर व्लॉग्स में आ रही है? क्योंकि जब आप बार बार इल्ज़ाम, हो सकता है, देखिए मेरी बात सुनिए, बंदे को सोचने की ज़रूरत है। इन्होंने किवान को लेकर आना हो व्लॉग्स में, इसीलिए ख़ुद इन्होंने वीडियोस वगैरह जो हैं वो लीक की हो। रजब ना तो बच्चे को अपने व्लॉग में दिखा सकता है, ना अपने घर लेके जा सकता है, और मिलने के लिए ईमान का पूरा टब्बर, खाला, मामू, दादे, नाने, चाचे सब वहाँ पे मौजूद होते हैं। यानी बाप को बेटे से मिलने के लिए भीख मांगनी पड़ती है, इतनी ड्रामेबाजियाँ होती हैं। ईमान किवान को अपने व्लॉग्स में लाकर व्यूज़ बटोर रही है। कभी उनके लाइव में, भाई के लाइव में, टिकटॉक लाइव में बच्चे की आवाज़ें सुनवाई जाती हैं, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, आप सब तो देख चुके हैं। ईमान लाइव आके रोने का खेल भी खेल रही हैं। उन्होंने रजब भट्ट के नाम का फ़ायदा उठा के बहुत सारी चीज़ें अभी तक कर ली हैं। ऑन शेख के चैनल पे भी आके कह दिया कि जी मैं तो 5 लाख आप कर दें, मैं आ जाऊँगी। लोगों ने नीचे पूछा कि भाई आप कौन सी यहाँ पे मिस यूनिवर्स हैं, या आपको पहले कभी देखा नहीं है, आप अपने इंस्टाग्राम पे तो इन्फ्लुएंसर बन रही हैं इस वक्त बहुत बड़ी। सच ये है कि ईमान तलाक के केस को जानबूझकर लोगों के मुताबिक ये फैमिली लटका रही है, क्योंकि जब तक लटकाएंगे सिंपथीज़ जो हैं वो 1 मिलियन से 2 मिलियन पे जाएंगी, चैनल भी यहाँ पे चल जाएगा और उसके बाद मामला सेटल हो जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा। पढ़ लिख कर ऑनलाइन गालियाँ खाना और मज़लूमियत का कार्ड खेल कर पैसे कमाना शायद आजकल के दौर में बिज़नेस बन चुका है। वो जानती हैं जिस दिन ऑफिशियल तलाक हो गई, रजब का नाम हट जाएगा, किवान की कस्टडी के मामला और मिलने के मामला फिर अदालत से रुजू किए जाएंगे। तो ईमान के इस ओपन चैलेंज और सख्त शराइत पर रजब भट्ट एक किरदार और गैरतमंदाना जवाब दे रहे हैं। रजब ने साफ कह दिया कि जितने मर्जी चैलेंजेस कर लो, सच ये है कि उजड़े हुए घर और मासूम बच्चे को बेचकर
आप जो है वो व्यूज़ भी कमा रहे हैं, आप सिंपतीज़ भी लोगों की ले रहे हैं, जश्न भी मना रहे हैं। आज तुम लोगों की दुकान चल रही है, ज़रूरी नहीं कि आवाम हर वक्त ये दुकान को चलाए। आपके ख्याल में क्या ईमान का जब की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाना दुरुस्त है? कमज़ोरी के वान है। ईद पर बच्चे से मिलने की ये शराइत एक बाप के साथ ज़्यादती नहीं है। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय इस हवाले से ज़रूर दीजिएगा कि आपको सारे के सारे खेल में कौन सबसे ज़्यादा गंदा लग रहा है। ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।